कर शोभन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत जात राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया शुभ रूप धरि रूप धरि बंक जरावा प्रेम रूप धरि सुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर की उड़ाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन तुमरो जस गाए हस गई श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम्बू वेद दिक्पाल जमाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकारी सुग्रीव दीना नाम मिलाए राजपद दीना तुम्हारा विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलावतारि मधुर फल जाना प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न क्या बिन पैसारे सब सुख तुम्हारी शरणा तुम राचक कहो आपन तेज समारो तीनों लोक हाँकते गावे। और इसी बीच पूज्य श्री व्यास जी महाराज का आगमन पवित्र पावन व्यासपीठ पर हो रहा है। हम सभी पूज्य श्री को नमन करेंगे अपने अपने स्थान से खड़े होकर। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास
हमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता जीत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छोटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय हृदय महाडेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। भवन तनय संकट हरं, मंगल मूर्ति राम लखन हृदय बसहु सुरभु। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की जय, गोमती मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ललिता माता की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, सभी संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रप्रसादात् कमलावरोहं, विप्रप्रसादात् अजितोऽजितोऽहं, विप्रप्रसादात् मम रामनामं, विप्रप्रसादात् मम रामनामं। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्यताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले
वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीं परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि ॐ आदित्यावशो रुद्राश्रीदेवामरुद्गः तिलकण्ठे प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये। श्री राम श्री सीताराम हरिशरणम श्रीमन्नारायण। श्री सीताराम हरिशरणम श्री राम श्री राम। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री कुंज विहारिणे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गिरा अर्थ जलवीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय घन्ना। जिनकी सेवा भक्ति सो मुदित भये श्री राम। ऐसे श्री हनुमंत को बारंबार प्रणाम। बोलिए संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की, नैमिष धाम की, जगज्जननी जगदम्बा मैया की, बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तड़ित वृंदित पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ
प्रभु गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत भगवान को मनसा वाचा कर्मणा वंदन करते हुए और माँ भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए हम सभी जन महामहोत्सव के प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। और हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि जहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद्भागवत महापुराण का रसपान कराया, अन्यान्य पुराणों का रसपान कराया, उस भूमि पर बैठकर हम सभी जन इस दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं और इस दिव्य कथा में अवगाहन करने हेतु एकत्र हुए हैं। आइए हम सभी जन अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसी गोविंद की कृपा होगी वैसी कथा होगी। एक बार सभी लोग प्रेम से जय घोष करें, बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री राधे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रभु के दिव्य गुणानुवाद में तन्मय हो जाएं। श्री राधे। हरि बोल। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन जय रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना
चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गाँव के बिहारी लाल की जय हो। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जन जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर धेनु चारी यमुना तीर धेनु चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए राधा माधव भगवान की जय।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हम सभी जन भगवान को साधुवाद प्रदान करें, माँ को धन्यवाद दें कि आपने हमें बुलाया और आपकी गोद में बैठ करके भागवत कथा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि शास्त्र में कहा जाता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार संविधाय हि तदोदयते विवेकः। यह बिल्कुल वास्तविकता में सत्य है। बिना माँ की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से जब बालक का जन्म होता है, बालक का पालन पोषण करती है माँ, लेकिन कहा जाता है ये फला व्यक्ति का बेटा है, अर्थात पिता के लिए संबोधित किया जाता है। माँ की प्रधानता हमारे देश में आज से नहीं अनादिकाल से चली आ रही है और वास्तविकता में यह कहा जाता है कि जो जहां तक फैला हो उसे आसमां कहते हैं और जिसके हृदय में करुणा हो उसे मां कहते हैं। तो आज मां ललिता के पावन सानिध्य में, उस नैमिष तीर्थ में हम सभी जन इस भागवत भागीरथी में स्नान कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। आइए चलते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे। इस नैमिष तीर्थ में अनादिकाल से यह चर्चा चली आ रही है। श्री सूत जी महाराज, यहीं पर श्री सूत गद्दी है। अभी सब लोग वहां गए, पूजन किया और पूजन करने के पश्चात कथा प्रारंभ हुई और उसी श्री सूत गद्दी पर विराजमान श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हैं। यह जो भूमि है, यह भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। अब तपस्या करने में शरीर का तो सुख नहीं है, बल्कि आत्मा को आनंद है। यह जो शरीर है ना, पंचायती धर्मशाला जिसे हम लोग बोलते हैं, 5 तत्व हैं यहाँ पर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्व विराजमान है। और इस पंचायती धर्मशाले को अगर सुख चाहिए तो घर में रहिए, एसी में बैठिए, और अगर आत्मा को आनंद चाहिए तो तीर्थ भूमि में आकर के तप करिए। और यहाँ आकर के कथा सुनना यह तपस्या है। पतंजलि योग दर्शन कहता है तपः क्लेशः। अब यहाँ घर जैसा तो बिस्तर मिलेगा नहीं, यहाँ घर जैसी तो व्यवस्था मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ अगर वर्तमान में जीने की आदत है तो फिर आनंद ही आनंद है। तो आइए इस आनंद के सुअवसर को अपने जीवन में
उतारें और चलें भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक की ओर। एक बार सभी लोग दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बहु प्रचलित श्लोक है और इस श्लोक की वास्तविकता में जो इसका सार है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए उधर हम अपने मन मस्तिष्क को ले जाएं, अपने श्रवण रंध्रों को इस श्लोक के भाव की ओर ले जाएं। कई बार सुना है, लेकिन कहते हैं कि जो भगवान की कथाओं को सुनकर के अगर तृप्त हो गए तो मानो रस विशेष जाना तीन नहीं। वास्तविकता जो वास्तविक अर्थ है प्रभु की लीला की जो वास्तविकता है, कथा की जो वास्तविकता है, कथा का जो रस है, उन्होंने इसका मतलब जान नहीं पाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चित आनंद। परमात्मा सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं यह परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप, वह अखंड ब्रह्मांड कोटिनायक जिनकी चराचर सत्ता में विराजमान होकर के हम इस कथा में अवगाहन कर रहे हैं। सत्य क्या है? महाराज श्री कहते हैं त्रिकाल अबाधित्वम इति सत्य लक्षणम। जो तीनों कालों में एक जैसा बना रहे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में एक जैसा बना रहे, वह है सत्य। अब इस सत्य को हमें बहुत पहले बताया गया था जब हम गर्भ में थे और प्रभु ने कहा भैया अगर इस गर्भ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा, और हमने गर्भ में रह करके वचन भी दिया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि जननम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए तो हुआ क्या? बाबा तुलसी लिखते हैं भूमि भरत भूमि
याद पुटाने जिम जी वही माँ याद पुटाने भूमि परतवा ढाबर पावनी भूमि परतवा ढाबर आकाश से जल गिरता बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता, साफ होता है। लेकिन जैसे ही मिट्टी का सानिध्य प्राप्त होता है वह गंदा होने लगता है। तो सत्य क्या है? जो तीनों कालों में एक जैसा बना रहे। अब उस सत्य को समझने के लिए प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। और प्रभु की शरण में कब जाएंगे? जब संतों के चरण पकड़ेंगे। बिना संतों के चरण पकड़े हम प्रभु के शरण में नहीं जा सकते, और बिना प्रभु की शरण में गए उस परमार्थ सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। सही सब में बताया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी उड़ा जब अकेला तो बताया कि राम नाम सत्य है, तो बताया कि राम नाम सत्य है। बताया कि राम नाम सत्य है। यह सत्य, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी चिंतन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब चैतन्य क्या है? चैतन्य का तात्पर्य है जब हम अंधकार में जाते हैं तो अंधकार में जाने के साथ हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे को देखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। लेकिन परमात्मा जहां जाता है वहां स्वयं प्रकाश हो जाता है। इसीलिए प्रभु का एक नाम है स्वयं प्रकाश, वह प्रकाशवान है। तो यह है चैतन्य। आनंद क्या है? आनंद का उसकी परिभाषा करना, इसको बताना, यह बड़ा मुश्किल काम है, अवर्णनीय है। क्यों अवर्णनीय? इसलिए है आनंद का अनुभव तो कराया जा सकता है लेकिन बताया नहीं जा सकता। कैसे? जैसे किसी भी व्यक्ति को आप शक्कर खाने के लिए दें और उस शक्कर का स्वाद उससे पूछें कि भाई ये बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो वह कहेगा महाराज मीठा है इसका स्वाद। और जब कहेगा कि मीठा है, आप पूछोगे महाराज ये मीठा कैसा होता है, तब वह कहेगा महाराज मीठा तो मीठा होता है। जब आप बार बार पूछोगे, बार बार उससे कहोगे, तब वह कहेगा महाराज आप शक्कर खा लीजिए और जान लीजिए कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो जो ये आनंद है ना, तो यह अनुभव कराने का विषय है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पहले गुरु और शिष्य दो ही होते थे और ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता था। यह है आनंद का विषय। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है। इन अंग्रेजी वालों ने हमसे सब कुछ चोरी कर ली और फिर कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। उस मैकाले की पद्धति की जो परंपरा है ये सबसे गरीब भाषा है। और इसने क्या किया? इसने भगवान के लिए एक शब्द बनाया जिसका नाम रखा गॉड, GOD, गॉड। अब जब इसके और अंतः में प्रवेश किया गया तो पता चला भैया G माने होता है जनरेशन, O माने ऑर्गेनाइजेशन और D माने डिस्ट्रॉय।
यही तो मैं भी बता रहा था, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। विश्व की सबसे कोई समृद्ध भाषा है तो वह है संस्कृत भाषा। और इस संस्कृत भाषा को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रहेगा, ये मैं वादा करता हूं। इसलिए सभी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। और जिस दिन संस्कृत पढ़ करके हम आगे बढ़ने लगेंगे ना, तो देश की जो ये वर्तमान भयावह परिस्थितियां हैं, इन सब में परिवर्तन आएगा और इन विकट परिस्थितियों से हमारा सामना नहीं होगा। इसलिए सभी को संस्कृत पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और एक बात बताऊं, संस्कृत भाषा सबसे सुगम भाषा है, सरल भाषा है। जो लोग ये कहते हैं सबसे कठिन भाषा है, इसका मतलब वो अभी बहुत दूर है। इसलिए संस्कृत भाषा का पठन पाठन करने की परंपरा डालनी चाहिए। तापत्रय विनाशाय, वह परमात्मा तीनों तापों को नष्ट करता है। यह तीन ताप कौन से हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे अपने घर से शुरू होती है, उससे बड़ी समस्या हमारे अपने मन मस्तिष्क से शुरू होती है। जब मन और मस्तिष्क कहता है भाई कथा सुनने चलेंगे, तो व्यवधान आता है कि घर में कि भाई कथा सुनने कोई नहीं जाएगा, सब हमारे मन का काम करें। यह सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग सबसे पहले निर्णय नहीं ले पाते, जब निर्णय ले लिया तो अन्य व्यवधान आती। एक बात और बताना चाहूँगा, जब कभी भी धर्म का कार्य होता, प्रभु के कार्य होते हैं ना, उनमें व्यवधान ये जो दैत्य लोग होते हैं ना, राक्षस लोग, ये डालने का काम करते हैं। और उन राक्षसों से, उन दैत्यों से बच करके आना है। यही साधक की असली पहचान है। आवत यही शरण अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिन आई न जाए, राम कृपा बिन आई न जाए। यह जो सरोवर है, इस सरोवर में आकर के स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद कल्याण हो जाएगा। और अन्य किसी सरोवर में जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, हो सकता है पैर फिसल जाए, और पैर जब फिसल जाएगा तो भैया डूबने का भय है, और अगर कहीं डूब गए तो भैया मरने का भी भय है। लेकिन इस सरोवर में आएंगे और अगर भगवान की कृपा हुई, भाग्योदय हुआ, तो यहाँ डूबेंगे, और जब और भाग्योदय हुआ तो फिर मरेंगे नहीं बल्कि तर जाएंगे। इस सरोवर की यह महिमा है। बाबा तुलसी कहते हैं कि लाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस प्रयाग रूपी सरोवर में आएंगे। कौन प्रयाग है? यह संत समाज रूपी प्रयाग है भैया। यहाँ आकर के स्नान करेंगे ना, तो जीवन रहते चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। कौन चार फल? शास्त्र कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम्। ये चारों जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन रहते आप धर्म कर सकते हैं, जीवन रहते पैसा कमा सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलेगा। लेकिन इस संत समाज रूपी प्रयाग में आएंगे, यहाँ स्नान करेंगे, तो जीवन रहते ही चारों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों का मैं नमन करता हूँ।
और तत्पश्चात श्री सूत जी ने बोलना प्रारंभ किया। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत गद्दी पर विराजमान श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। और यह वास्तविकता है कि जब जब प्रश्न किया गया ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, तब तब समाज के कल्याण के लिए ही प्रश्न किया गया। समाज के सामने जब भयावह परिस्थिति उपस्थित होती है तब वहां पर संत आते हैं समाज में परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की हवा देने के लिए। श्रीमद् भागवत में ऐसे कई संत हैं जिनकी चर्चा अनवरत 7 दिन तक मैं करता रहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से। उनमें सबसे पहले संत हैं सौनक जी महाराज। और उन सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं, प्रभु इस कलिकाल में कानों के लिए कोई रसायन चाहिए। कानों में अगर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, दवा डालते हैं, औषधि डालते हैं। प्रभु अगर हृदय की कोई बीमारी हो, देखिए जितने भी कलिकाल के ये रोग हैं, भवरोग, ये सब हृदय की बीमारी है। और इस हृदय की बीमारी को समाप्त करने के लिए मुख से दवा नहीं लेनी है, कानों से दवा लेनी है। और जब कानों से दवा लेनी है तो उससे होगा क्या, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा और हृदय में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा। और जब विचार करिए, अंधकार जाएगा, प्रकाश आएगा, तो फिर क्या होगा, इस हृदय में बैठे हुए प्रभु का दर्शन हो जाएगा। और वास्तविकता में एक बात याद रखना, जब प्रभु का दर्शन हो जाए हृदय में तो ऐसा ताला लगा देना हृदय के दरवाजे का कि दोबारा प्रभु इस हृदय से निकल ना पाए। संत ने कहा कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोय, हृदय से जब जाओगे सबल सराहूं तो। प्रभु अगर हृदय से जा पाओ तो जाओ। भगवान को भी चुनौती देते हैं भक्त, भक्तों की लीला बड़ी निराली है। भक्त कहाँ पर क्या भगवान से कह दें और भगवान को भी उन्हें पूरा करना पड़ता है। ब्रज की एक सखी है और वह ब्रज की सखी भाव विभोर होकर के एक दिन प्रभु के लिए माखन निकालती है और माखन निकाल करके मटकी में रखती है और भगवान से प्रार्थना करती, कभी कन्हैया भी मेरे घर में आए और माखन खाए। और फिर उसके मन में ये विचार आता है, अरे कन्हैया क्या ऐसा सादा माखन खाएगा? तो उसने क्या किया, उस पर माखन पर केसर डाल दी, बादाम डाल दिया, जितनी भी मेवा इत्यादि होते सब डाल दिया, मिश्री भी रख दी। अब उस सखी का ये भाव था कि प्रभु हमारे घर में आए और माखन मेरे घर में खाए। वह सखी छत पर खड़ी होकर के इधर उधर देखती, पता नहीं कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे। तब तक उधर से मनसुखा दौड़ता हुआ जा रहा था। सखी ने कहा, अरे मनसुखा जरा सुनो, कन्हैया कहाँ है? बोले तू चुप रहे, मैं कन्हैया के पास खेलने जा रहा हूँ। सखी कहती, इसका तो भाग्य हमसे भी ज्यादा अद्भुत है, ये हमेशा भगवान की छत्र छाया में रहता है, प्रभु की शरण में रहता है। गोपी मन ही मन विचार करती, प्रभु एक बार आपकी कृपा भी हम पर हो जाए। इधर मनसुखा ने मन में विचार किया, प्रभु आज माखन खाया जाए तो भगवान कृष्ण भी बड़े
लीलावतारी हैं, वह उसी गोपी के घर में जाते हैं जो गोपी प्रतीक्षा कर रही है। अब ढूंढने लगे, भैया बताओ माखन कहाँ रखा। तो पता चला माखन तो ऊपर छीके पर है, और उस माखन को उतारने लगे, उतार करके रखा। अब गोपी एकांत में बैठे भगवान को देख रही है कि प्रभु आए हैं और अब माखन खाएंगे, हमारा माखन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा सत्कर्म धन्य हो जाएगा। एक बात आपको बताएं, कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन सत्कर्म जरूर करो। सत्कर्म जब हम जीवन में करते रहेंगे ना, तो हमारा बाल बांका नहीं होगा। द्रौपदी की जो मर्यादा बची तो किसकी बदौलत बची? सत्कर्म की बदौलत। पांडवों को उनका राज्य मिला तो सत्कर्म की बदौलत। द्रौपदी को प्रभु की कृपा प्राप्त हुई तो सत्कर्म के कारण। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, और ये जो भागवत कथा है ये सत्कर्म है। व्यास जी कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। महाराज, आज उस गोपी ने मन में विचार किया, प्रभु आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। और प्रभु भी बड़े लीलावतारी, उन्होंने क्या किया, उनके मन में यह विचार आया कि अब हम इस गोपी के हाथ से माखन खाना चाहेंगे। तो भगवान माखन की मटकी को लेकर के गोपी के पास पहुंचे और कहा, गोपी देख, मैंने तेरा काम कर दिया, अब तू मेरा काम कर दे। दोनों बड़े भाव विभोर हो गए, और गोपी आंखों में आंसू लेकर के रोती हुई भगवान को माखन खिलाने लगी। और भगवान भी प्रसन्नता के कारण अपने आंखों से आंसुओं को गिरा रहे हैं कि आज मैंने अपने भक्त का काम किया और भक्त ने हमारा काम किया। तो भगवान भक्तों के पीछे दौड़ने लगते। अम्बरीश की कथा आपने सुनी होगी, नवम स्कंद में चर्चा आती है, और अम्बरीश की कथा में व्यास जी स्वयं लिखती कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भगत के वश में है भगवान। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। अगर अपने हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को भगाना है तो प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा, संतों के चरण पकड़ने पड़ेंगे। ये तीर्थ क्षेत्र तपोभूमि में हम सभी आए हैं, और अपने इन नेत्रों से एक बार यह प्रयास करना कि प्रभु के दर्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ के कण-कण में भगवान व्याप्त हैं, माँ की कृपा प्राप्त हो जाए। सूत जी ने कहा, अरे सौनक जी, तुम तो बड़े होशियार श्रोता हो, और तुमने जो ये प्रश्न किया है बड़ी अच्छी बात है, हम तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो श्री सूत जी महाराज ने सौनक ऋषि से बताना प्रारंभ किया। अपने मन को स्थिर करके कथा सुनना। सबसे पहले ये बात कही। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं मन को स्थिर करना। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं मन को स्थिर करना। गोकर्ण जी धुंधकारी से कहते हैं भैया मन को स्थिर करना। सनकादि ऋषि ज्ञान भक्ति वैराग्य से कहते हैं मन को स्थिर करना। तो ये सब चर्चा जो है ना मन पर टिकी हुई है। हमारे मन का जो स्तर है वो कितना अच्छा है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारा मन कितनी देर तक कथा सुन सकता है, हमारा मन कितनी देर तक भगवान के सानिध्यता को प्राप्त कर सकता है, यह ध्यान देना है। श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, एक बार की बात है, यह भागवत की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। और इस भागवत की एक बार चर्चा होने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवराज इंद्र आए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज एक काम करो, यह कथा हमें सुना दो और परीक्षित को अमृत पिला दो। यह जैसे ही विनिमय करने का मन बनाया तो आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को डांट दिया। कहा राजन, इंद्र को डांट दिया और कहा राजन देवराज, लघून्यन्यानि जातानि कौरवेण
तुम इस सुधामृत और कथामृत की तुलना कर रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए देवराज इंद्र तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता। एक बात का विशेष ध्यान रखना, कथा सुनने का भी अधिकारी होना चाहिए। हम कथा सुनने के योग्य हैं कि नहीं, पता चला हम कथा सुनने की हमारे अंदर योग्यता ही नहीं, तो फिर कथा समझ में नहीं आएगी। और कथा सुनने की योग्यता भी आगे बताई जाएगी, ध्यान रख करके सुनना। अब इंद्र को बड़ा बुरा लगा और इंद्र देवराज के यहाँ ब्रह्मा के यहाँ पहुँचे और ब्रह्मा से कहा कि पितामह ये बताओ, क्या ये भागवत की कथा इतनी महत्वपूर्ण है? तो सुखदेव जी ने मेरा अपमान कर दिया, मैं तो देवराज था, अरे मुझे कथा दे देनी चाहिए। देखिए, कथा पर सबका अधिकार है, सब लोग कथा सुन सकते हैं, लेकिन जो कथा सुनने आएगा वही तो कथा सुनेगा। और कथा में जो दिमाग लगाएगा, इधर उधर की बातें सोचेगा, उसको कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, लेकिन इंद्र को कथा नहीं सुनाई। और जैसे ही सत्यलोक में विवेक रूपी तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत भगवान को बिठाया गया और दूसरे पलड़े पर 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण रखे गए, तो भागवत भगवान का पलड़ा जमीन से चिपका रहा। तभी तो व्यास जी लिखते कि लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान्। सब के सब पुराण शास्त्र छोटे पड़ गए और भागवत भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। श्री श्रोत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। और ये जो बद्रीनाथ जी महाराज है ना, बद्री विशाल, इनकी बड़ी महिमा है। कभी जाइए समय निकाल करके बद्री विशाल जी का दर्शन करिए। और जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे देवर्षि नारद जी की एक विशेषता है, ये एक ऐसे संत हैं, ये देवताओं के यहाँ जाते हैं तो भी इनकी पूजा होती और दैत्यों के यहाँ जाते हैं तो भी इनकी पूजा होती। ऐसे संत हैं देवर्षि नारद। जैसे ही पहुंचे हैं आज बद्रिकाश्रम में, तो उनके बड़े भाई मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ने देखा नारद जी को। अरे नारद जी, आप तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपके मन में व्यग्रता है, क्या कारण है? देवर्षि नारद ने कहा, भैया मैं अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक पर आया और इस मृत्यु लोक पर जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्यः केशशूलिन्या श्यालको बुद्धिदायकः। जनपद अन्न का व्यापार करने वाले हो गए इस कलिकाल में, ब्राह्मण वेद का व्यापार करने वाले हो गए, स्त्रियां केसों को काटने वाली हो गई और घर का जो मुख्य सलाहकार वो साला हो गया। कलयुग अपने मित्र अधर्म के साथ इस पृथ्वी पर विराजमान है प्रभु, और हर जगह पर पाखंडवाद, भ्रष्टाचार, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। पाखंड की तो पराकाष्ठा हो गई। आज के लगभग 5200 वर्ष पहले श्री व्यास जी महाराज ये लिख करके गए भागवत जी में, पाखंड निरता सर्वे। महाराज, इसलिए मैं ये चाहता हूं प्रभु, जब मैं भ्रमण कर रहा था तो वृंदावन में पहुंचा और वृंदावन में लहरियादार बालुका में तट पर यमुना नदी के पावन पुलिन पर जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक स्त्री रो रही है, कुछ स्त्रियां आपस में बैठ करके उसे ढांढस बंधा रही हैं और कुछ 2 पुरुष लेटे हुए हैं।
मैं तो देख करके जाने लगा था, लेकिन उसी समय उस स्त्री ने मुझे बुलाया। ध्यान से सुनिएगा जरा। उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे संत भगवान, मैंने भी कहा ना, संत की चरण पकड़ लीजिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह जो स्त्री है, यह संत के सानिध्य को प्राप्त करने जा रही है, तो इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ही प्रभु के नारद बाबा के चरण पकड़े महाराज, एक क्षण के लिए रुक जाओ, और मैंने सुना है कि आपका जो दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, लेकिन हमारे पाप पता नहीं नष्ट हुए कि नहीं। लेकिन ये जो दो मेरे बेटे हुए लेटे हुए ना मृत्यु की सैया पर, ये बड़ा कष्ट है मुझे, कुछ कृपा करो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। सब प्रकार से पापों को नष्ट करने वाला आपका दर्शन है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, हमारे कष्ट को दूर करें। जब कभी गुरु के सानिध्य में जाएं, जब कभी संत के सानिध्य में जाएं, तो उनसे यही निवेदन करें, प्रभु जो हमारे हृदय का कष्ट है उसे आप समाप्त कराने का प्रयास करें। उनसे ये मत कहें कि गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। अरे बैंक बैलेंस तो जितना तुम लिखा करके आए हो ना, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। मनुस्मृति कहती है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीजें तो भगवान ने पहले ही लिख दी कि हमें कितना मिलना है, और फिर भी माथा पच्ची करने में पड़े। काहे के चक्कर में पड़े हो भाई? इसलिए प्रभु की शरण ही एकमात्र आश्रय है। शरणागति प्राप्त करें, और प्रभु के जो शरणागति प्राप्त करने वाले भक्त लोग हैं ना, उनमें नारद जी की चर्चा मैं कर रहा हूं। और इन्हीं नारद जी जिसे भगवान नारायण ने कहा कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रभु ये घोषणा करते हैं, भैया जहां भक्त मुझे बुला लेते मैं वहीं पहुंच जाता हूं। धन्ना जाट खेत में बुला लेता प्रभु को, कर्माबाई अपनी कुटिया में बुला लेती, खिचड़ी खिलाती भगवान को, और भगवान वहां चले जाते हैं। सूरदास रसखान अपने हृदय में बुला लेते, मीराबाई अपने गिरधर गोपाल में प्रभु का ध्यान करती है। तो ये तो भक्तों के भाव का विषय, भक्त किस भाव से भगवान को कहाँ बुला रहे हैं, भगवान वहीं पहुंच जाते। नृसिंह भगवान कहाँ प्रकट हुए? आग से जलते हुए खंबे में। प्रहलाद ने कह दिया मेरा प्रभु इसमें है, और भगवान वहीं प्रकट हो गए। एक संत ने लिखा, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा, मीरा मतवारी सी चाल कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कालन को प्रहलाद कहाँ है। आज भी प्रहलाद उपस्थित हैं, लेकिन उनका भाव लाने के लिए हमारे अंदर भगवान की कथा प्रस्फुटित करनी पड़ेगी। श्री सुखदेव जी महाराज सूत जी कहते हैं, आदिदेवर श्री नारद ने उस स्त्री से पूछा, भाई आप कौन, आपका क्या परिचय? तो उसने कहा,
अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। ये भक्ति का तात्पर्य, भक्ति का मतलब है जो भगवान को अपने बंधन में बांध ले, वह भक्ति। भगवान को बंधन में बांधने की जो कला सिखाती है वो भक्ति, इस भवसागर से पार ले जाती है वो भक्ति, प्रभु की सेवा करना सिखाती है वो भक्ति, भगवान का गुणानुवाद करना सिखाती है वो भक्ति। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये दो मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। आपको एक बात बताएं, आपने बंदर को देखा होगा और बिल्ली को देखा होगा। बंदर जब अपने बच्चे को अपने पेट में चिपका करके एक छत से दूसरी छत पर जाता है, उस समय अगर वह बच्चा जमीन पर गिर जाए तो ईमानदारी से बताइएगा उसमें किसका दोष है, बंदर का कि बंदर के बच्चे का? बोलो भाई, बंदर के बच्चे का, क्योंकि बच्चा अपनी माँ को पकड़े हुए और अगर हाथ छूटेगा तो उसी का छूटेगा ना। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में दबाती है और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, उसको खरोंच भी नहीं आती, उसके दांत भी नहीं लगते, और अगर लग जाए तो किसका दोष है? बिल्ली का दोष है। जो मैंने ये दो उदाहरण दिए, बिल्ली का और बंदर का, तो बिल्ली वाला जो उदाहरण है ये भक्ति का प्रतीक है और जो बंदर का उदाहरण है ये ज्ञान का प्रतीक है। उस बच्चे को ये ज्ञान है कि हमें पकड़ना है, और अगर छूट गया तो भैया उसकी गलती, इसलिए ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में ना रहो, पता नहीं कब झटका लग जाए। भक्त बने रहोगे तो प्रभु इस पार से उस पार पहुंचा देंगे, ध्रुव और प्रहलाद की तरीके से। और वास्तविकता में उम्र धीरे धीरे निकली जा रही भैया, और समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो भैया जब चौथी अवस्था शुरू होगी ना तो कमर जवाब दे जाएगी, आंखें काम नहीं करेंगी, कान से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसलिए समय रहते प्रभु का गुणानुवाद करें। आइए, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं भजन की, सभी लोग गुनगुनाए मेरे साथ। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 ये पल पल आठो पहर धीरे धीरे, ये पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्यार है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए
कहोगा, बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा कहोगा असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गाँव के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। और कहा जाता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कुछ पंक्तियां एक संत ने लिखी, सुनिए जरा मन से। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा सिर्फ श्मशान तक, जय हो। बेटा भी हक निभाएगा सिर्फ श्मशान तक। तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत का बेखबर सुन ले, न जाने कौन शीशों सा तुझे यमलोक का दर्द। श्री राधे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। श्री राधे। और कहते हैं कि धन को घमंड प्यारे मन से दूर करो, यह धन दौलत खजाना यहीं रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगानी है, सिया राम को ध्यान धरो, काहे को काहू सो पैर कर जाना है।
जाए तेरा, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये पल पल आटो पहर धीरे धीरे, ये पल पल आटो पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। महाराज, तो ज्ञान और भक्ति इन दोनों में अगर भक्ति की चरण शरण में रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और वैसे भी भक्ति कौन है? भक्ति है माँ। माँ की गोद में रहेंगे, माँ की छत्र छाया में रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ज्ञानी वो है जो पहले जानता है और फिर मानता है, लेकिन भक्त वो है जो जानने की कोशिश ही नहीं करता, वो है भक्त। श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, आज देवर्षि नारद ने भक्ति मैया से कहा, तुम्हारा नाम भक्ति है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? तो उसने कहा कि उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, लालन पालन हुआ, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में पाई जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात पहुंची तो मैं वृद्ध हो गई। गुर्दरे जीर्णताम गता, मैं वृद्ध हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ना ये युवान रहे। और जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे यह वृद्ध हो गए। तो समस्या ये है, देवर्षि नारद की प्रार्थना करी, प्रभु आपकी अगर कृपा होगी तो हमारे ये बेटे स्वस्थ हो जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है उस भक्ति ने नारद जी के प्रति। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ऐसे श्री नारद जी महाराज आपकी कृपा से ध्रुव को ध्रुव पद प्राप्त हो गया, प्रहलाद पर कृपा हो गई भगवान की। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम पर आपकी कृपा होगी तो भगवान की भी कृपा हो जाएगी। आप मेरे इस दुर्भाग्य को दूर कर दीजिए। आज देवर्षि नारद ने वेद वेदांत घोषयिश्च गीता पाठम मुहुर्मुहुः, वेद पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, क्षत्र पुराण सुनाए। ज्ञान और वैराग्य को कुछ देर तक होश आया, लेकिन इसके बाद पुनः वो शांत हो। अब तो चिंता बढ़ गई नारद जी को। तो नारद जी कहते चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और इनके लिए दवा लेकर के आऊंगा, औषधि लाऊंगा। आज नारद जी महाराज इसी बद्रिकाश्रम में अपने बड़े भाइयों से निवेदन करते हैं, प्रभु उस भक्ति का कल्याण करना। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, दूसरे के लिए। एक बात याद रखना, संत की शरण में जाएंगे और हमेशा दूसरों
के लिए मांगने का प्रयास करेंगे तो पहले आपका कल्याण होगा, बाद में दूसरे का। और जब यह सोचेंगे कि हमारे लिए कुछ मिल जाए तो भैया ये तो फिर पहले दूसरों का होगा फिर आपका होगा। यहाँ हमेशा धारा उल्टी चलती है, इसलिए परोपकाराय शताम विभूतयः, सज्जनों का जो स्वरूप होता है, शरीर होता है, वो परोपकार के लिए ही होता है। श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, आज भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया। और वह कथा कौन है? श्रीमद् भागवत भगवान की कथा अगर उन्हें सुनाएंगे तो उनके समस्त पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सुनाना कहाँ है? तो व्यास जी कहते हैं, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, गोमुख हरिद्वार में आनंद वन में कथा सुनाई जाए। और जब आनंद वन में कथा सुनाई जाएगी आनंद कंद की, तो भैया आनंद ही आनंद होगा। इसलिए आज पूरे विश्व में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि नारद जी कथा करा रहे हैं, इसलिए प्रचार प्रसार किया जाता। जितने भी लोग आए कथा सुने और लाभान्वित हों, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं अनवरत, तो उन सभी का साधुवाद। अनवरत इन 7 दिनों तक इस व्यास पीठ के माध्यम से आप सभी लोग जुड़े रहेंगे। और इसमें हमारे आदित्य भैया जो धर्म भक्ति यूट्यूब चैनल, जिनके माध्यम से हम सभी लोग आपसे जुड़े हैं, तो उनका भी साधुवाद। और सबसे बड़ी कृपा तो माँ लालता की है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई नहीं तुम आओ और यहाँ की पावन रज में बैठ करके श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन करो। जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
सभी भाव से गाएंगे। जय हो। हाँ प्रेम से बोलो जय माता दी, तो सारे बोलो जय माता दी, हाँ सब मिल बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, हाँ आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी, माता दी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी 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 जय माता दी, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का ओ रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का, ओ जिसने जितना दर्द सहा है जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन ही पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, मेरी माँ जय माता दी, जय माता दी, मेरी माँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोले ललिता मैया की जय। आज भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद्भागवत भगवान के रसपान करने के लिए आमंत्रित किया गया। भृगुर्वसिष्ठश्च च्यवनश्च दक्ष मेधातिथि देवल देवरातो। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंसाद भागवत भगवान की कथा का श्रवण पान करने के लिए हरिद्वार में आनंद वन में उपस्थित हुए देवता भी आए और 3 आसन डाले गए ज्ञान भक्ति और वैराग्य को। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों आसन पर विराजमान हो गए हैं और भागवत जी की कथा प्रारंभ हो गई। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो ज्ञान और वैराग्य को धीरे धीरे होश आने लगा और जैसे ही होश आने लगा तो बड़े मन से कथा सुनने लगे। अब होश कैसा आया भैया, हम इस संसार में जितने भी लोग हैं सब बेहोश हैं और सबकी गति बड़ी निराली, सब अपने मन का काम करते हैं, जो जैसा समझ में आया वो वैसा कर रहा है। और हंसी की बात तो ये है वो आदमी समझता कि हम ही सबसे अच्छे हैं, ये बात खराब। तो
सामने वाला है ना ये सबसे खराब, हम ही सबसे अच्छे। तो बोलो बेहोश है कि नहीं? हम सब लोग बेहोश हैं। और होश में लाने के लिए किसकी जरूरत है? भागवत भगवान की जरूरत है। तो इस कल्पद्रुम की छाया में आकर के बैठिए, जीवन धन्य हो जाएगा। आज जैसे ही कथा का सप्तम दिवस आया, ज्ञान और वैराग्य ये है स्वस्थ होकर के खड़े हो गए और जय जयकार होने लगी। और वहां पर नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। और नाम संकीर्तन भी बड़ा दिव्य है। इस तीर्थ भूमि में हम और आप आए हैं ना, तो याद रखिएगा यहाँ आकर के कोई पाप ना हो जाए, यहाँ आकर के कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भगवान रहते, परमात्मा रहता है। शास्त्र में लिखा कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ पर आएंगे और अगर कहीं पाप कर दिया ना गलती से तो कहीं नहीं मिट सकता। घर में किया हुआ पाप तीर्थ में मिटा सकते हो, भैया आ जाओ यहाँ मज्जन करो, धुल लो, पवित्र हो गए। लेकिन तीर्थ में अगर गलती से पाप हो गया ना तो कहाँ जाएंगे? इसलिए यहाँ आए हैं पग पग पर भगवान से प्रार्थना करना, माँ से निवेदन करना कि कहीं कोई पाप ना हो। आज सब श्रोता बंधु खड़े हो जाते हैं और क्या गाते हैं? महाराज श्री लिखते हैं यहाँ पर कि इंद्रो वादीन मृदंगः, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। तरल गति तया चोद्धव कांसधारी, उद्धव जी महाराज कांसी बजाने लगे। राग करता अर्जुन बभूव, अर्जुन राग गाने लगे। बेचारे जो सनकादिक ऋषि थे ना, वो गाना ज्यादा जानते नहीं थे, तो क्या करने लगे? जय हो जय हो जय हो का जय घोष करने लगे। जय जय सुकरा कीर्तनम ते कुमारा, राग करता अर्जुनो बभूव। बोलिए भागवत भगवान की जय। और सभी गाने लगे हैं, मेरे साथ गुनगुनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नहीं बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु मातु बंधु सखा हमारे, गुरु मातु बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए आज की कथा का विराम यहीं पर, और कल ठीक 1 बजे इस व्यासपीठ के माध्यम से हम आप सभी से मिलेंगे। और तब तक के लिए श्री राधे। आइए भगवान की मंगलमय आरती करें, और कल ठीक 1 बजे आप सभी लोग कथा प्रांगण में उपस्थित हों, कथा से जुड़ें और भगवान की दिव्यतम कथा का श्रवण पान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यवयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमासुदत्। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्रजायत। साज्यं च वर्तसंयुक्तं मन्निना योजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण तु प्रदीपतम् आरार्तिक्य महान् गुरु मे पश्य मे वरदो भव। सभी जन आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, भाव से आरती करेंगे। आरती अति पवन पुराण की, आरती अति पवन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पवन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प पर परमानंद सुधारसमय पद परमानंद सुधारसमय पद लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान
सकल सुखकारिणी सेवक सतता सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गाने की महासुख औषधि चरित गाने की आरती अति वन पुराणे की। मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराने की आरती अति वन पुराणे की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराने की आरती अति पावन गर्भूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजेन्द्रहारम सदा सभी भक्त अपने दाहिनी ओर घूम जाएंगे। ओम यानि गानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्त्युपदीक्षां पदे पदे शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् देवज्योतिर्नमोऽस्तु ते। सभी भक्त हाथ जोड़कर भागवत भगवान की प्रार्थना करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्न देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ललिता मैया की जय हो। नैमिष धाम की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का आसो